वाताग्र या फ्रंट्स। वाताग्र का शाब्दिक अर्थ वात या हवा, अग्र या आगे अर्थात हवा का आगे का भाग। वाताग्र का शाब्दिक अर्थ है कि हवा के आगे का भाग, या दूसरे शब्दों में किसी भी हवा का अगला भाग वाताग्र कहलाता है। जब दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियाँ एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो कुछ समय के लिए एक अलगाव सीमा का निर्धारण हो जाता है। तो वही अलगाव सीमा दोनों प्रकार की हवाओं के लिए वाताग्र होती है। जैसे देखते हैं, ये ठंडी वायु आ रही है और कोई गर्म वायु आ रही है, तो गर्म वायु इससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है, तो ये ठंडी वायु का अगला हिस्सा ये कहलाएगा और गर्म वायु का ये अगला हिस्सा। ये दोनों एक दूसरे के लिए वाताग्र का काम कर जाती हैं। ये इसका वाताग्र है, ये इसका उत्ताग्र है, दोनों के बीच एक रेखा बन जाती है जिसे वाताग्र रेखा कहा जाता है। अब वाताग्र के प्रकार। निर्माण के आधार पर वाताग्र के प्रकार मुख्य रूप से 4 हैं: शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अस्थायी वाताग्र, अधिभिष्ट वाताग्र। शीत वाताग्र जब किसी गर्म और स्थिर वायु के क्षेत्र में गर्म एवं स्थिर वायु के क्षेत्र में कोई ठंडी गतिशील वायु प्रवेश कर जाती है। गर्म एवं स्थिर वायु है, वहाँ पर कोई ठंडी वायु आ जाती है तो उस गर्म वायु को ऊपर उठा देती है, तो उसके सारे एक रेखा बनती है जिसे शीत वाताग्र कहते हैं। अर्थात ठंडी वायु के अगला हिस्सा जो गर्म वायु के सहारे बन रहा है, ये इसका शीत वाताग्र कहलाता है। उष्ण वाताग्र में ठंडी हवाएं स्थिर होती हैं और गर्म हवाएं गतिमान होती हैं। जब गर्म हवा शीत वायु के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है तो गर्म वायु ऊपर उठ जाती है। जिस रेखा के सहारे वो ऊपर उठती है वह गर्म वायु का वाताग्र कहलाता है, जिसे उष्ण वाताग्र कहते हैं। शीत वाताग्र में ठंडी वायु गतिशील होती है, उष्ण वाताग्र में गर्म वायु गतिशील होती है। अस्थायी वाताग्र, इसमें दोनों प्रकार की हवाएं गतिशील होती हैं। ठंडी हवाएं भी और गतिशील, दोनों हवाएं गतिशील होती हैं और आपस में आकर के टकरा करके स्थिर हो जाती हैं। दोनों हवाएं जिस रेखा के सहारे स्थिर होती हैं वही रेखा अस्थायी वाताग्र रेखा कहलाती है। अधिभिष्ट वाताग्र, इसमें दोनों हवाएं चाहे ठंडी हो चाहे गर्म हो दोनों गतिशील होती हैं, लेकिन ठंडी वायु धरातल की सतह के नीचे चलती है और गतिशील गर्म वायु ऊपर चलती है, अतः दोनों हवाएं एक दूसरे की क्षैतिज अवस्था में होती हैं और कुछ समय के लिए इसके मध्य एक रेखा का निर्माण हो जाता है जिसे अधिभिष्ट वाताग्र रेखा कहा जाता है। ये शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अस्थायी वाताग्र और अधिभिष्ट वाताग्र मुख्य रूप से 4 होते हैं।